हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विजन क्लास। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए, एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पार्ट 4 में कि क्या होता है स्पेसिफिक वैल्यूज की रेशियोज में, स्पेसिफिक वैल्यू की स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन के सारे एंगल्स की वैल्यू मैंने डिफाइन किया था, टैन की भी वैल्यू डिफाइन की थी और इसके साथ मैंने रेसिप्रोकल्स रूल्स भी बताए थे जिनकी हेल्प से अदर रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, साइन 30 प्लस टैन 45 माइनस कॉस 60 अपॉन 630 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो चलिए देखिए, यहाँ पे फर्स्टली हम सॉल्व में क्या लिखेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस टैन 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, माइनस लगा लिया, cosec 60 इट मींस cosec 60 sin 60 और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का रेसिप्रोकल होता है। इट मींस 1/sin 60 और sin 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे हम 2 क्या पुट कर देंगे √3 अपॉन में sec 30 इट मींस cos 30 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो यहाँ पे sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। चलिए, अब प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था sin 60 इट मीन sin 30 की वैल्यू cos 60 के इक्वल होगी। इट मीन sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, सो cos 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 प्लस लगा लिया। अब यहाँ पे cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे हम 1 नोट कर लेंगे। नाउ अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम देख रहे हैं 2 और 3 के √3 के बिटवीन में एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3। हमने एलसीएम क्या ले लिया 2 और √3 के बिटवीन में क्या हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पे देखिए √3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सो √3 यहाँ पे आ जाएगा और 2√3 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2√3 माइनस 4 अपॉन, चलिए यहाँ पे देखिए वही सेम थीम है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन, इट मींस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और √3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का √3 और 2√3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3। देखिए इसके अपॉन में 1, तो यहाँ पे 2√3 करने के लिए क्या करेंगे 2√3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2√3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी √3 करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी √3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2√3 आया और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2, ऐसे यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2√3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे यहाँ पे 2√3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2। सो यहाँ पे देखिए लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वही एलसीएम होता है। चलिए, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे ये 2√3 और ये 2√3 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन, ऐसे यहाँ पे देखें 3√3 यहाँ पे भी आएगा और प्लस 4 हो जाएगा, इतना आया। नाउ डिनोमिनेटर का क्या कर लेंगे, रेशलाइज कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर का जब हम रेशलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। हम डिनोमिनेटर जो भी वैल्यूज दी गई हो उनको हम सेम लेते हैं, बट साइन क्या होता है यहाँ पे प्लस की प्लेसेस में क्या कर लेते हैं नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये स्क्वायर का टर्म बन जाएगा, इट मीन्स आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, इट मीन्स 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इतना समझ में, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 3√3 इट मीन्स
3√3 होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन ए स्क्वायर। इट मीन्स 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 3 27, तो 9 3 कितना आ जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे 16 पुट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो वही अभी जैसे मैंने 3√3 को सॉल्व किया तो वही 27 आएगा, तो यहाँ पे 27 प्लस 16 माइनस 3 4 12, 12 2 24, सो 24√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 11। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे 27 में 16 क्या कर देंगे हम ऐड करेंगे, सो 23 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। अब देखिए ये तो आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको इंडिविजुअल ब्रेक करके डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स 43 अपॉन 11 माइनस 2√3 24√3 अपॉन 11 भी आ सकता है। सो समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो प्लीज इक्वेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की ईच की वैल्यूज पता होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे हमें सब कुछ हमने पढ़ लिया बट रेशियोज की वैल्यूज नहीं पता, sin 60 की वैल्यू पता नहीं, sin 30 की वैल्यू पता नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है 5 cos prove that 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30 is equal to 67 upon 12। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हमें लीव करके नहीं आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमें आंसर पता हो गया। अब आंसर के साथ हमें सिर्फ कुछ चीजों को फोकस करना है। पहले यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या दी है, इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स की वैल्यूज आपने प्रिपेयर कर लिया तो ये कम से कम 2 मार्क्स का जरूर पूछा जाएगा या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन जरूर रखा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्टली क्या दी मैंने, यहाँ पे हम LHS टेक कर लेंगे, LHS टेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे LHS में पहले आप इसी को लिखेंगे, फिर 5 इंटू cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cos स्क्वायर 60 इट मींस 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो 4 तो हम पहले ऐसे ही पुट कर लेंगे, 4 हमने ऐसे ही पुट कर लिया, sec स्क्वायर 60 इट मींस sec स्क्वायर 30 इट मींस sec 30 की वैल्यू क्या होती है cos 30 √3/2 और इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3, क्या आ जाएगा 4/3। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, हम माइनस लगा लेंगे और tan 45 इट मींस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 1। चलिए अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए sin स्क्वायर 30 इट मींस sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे। cos स्क्वायर 30 इट मींस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू यहाँ पे √3/2 हम पुट कर देंगे अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे देखिए 16/3 हो जाएगा और -1 अपॉन में देखिए यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो हमने 1/4 पुट कर लिया। अब इसके देखिए प्लस लगा, प्लस लगा लिया √3/2, तो इट मींस 3/4 आ जाएगा। देखिए इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 इंटू 3 तो इसका 12 एलसीएम होगा, तो इसके हम पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 इंटू 3 का अपॉन में 4 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 1 हट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम एलसीएम देखिए लाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पे पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो वहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा 12, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 प्लस 16 4 64 प्लस का 64 हो जाएगा और -4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 -12 अपॉन यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 3
देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1264 में 12 लिफ्ट कर दें तो कितना आ जाएगा 52, और 52 में 15 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 67। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 67 अपॉन 12 अपॉन 4 अपॉन 4। तो देख रहे हैं यहाँ पे 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो आपका आंसर आएगा 67 अपॉन 12, इट मींस RHS आपका प्रूव हो गया। समझ में आया? सो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को प्रिपेयर करिए, कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को प्रैक्टिस करिए, मेकिंग करिए या लिख के प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दिए होंगे, वहां पे दिया गया है पहला ऑप्शन cos 60 एंड बी ऑप्शन sin 60 एंड सी ऑप्शन tan 30 tan 60 एंड डी ऑप्शन sin 30। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, जब यहाँ पे हमें इक्वल में नहीं दिया गया बट हमें यहाँ पे एंगल की वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हम रेशियोज को फ्रैक्शंस में नहीं चेंज करेंगे, साइन और कॉस में नहीं चेंज करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे 2 tan 30 इट मींस tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3। तो tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan 30 इट मींस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। इतना आया समझ में। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको एक बताया था कि 1 अपॉन रूट 3 होती है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन रूट 3 हम ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3। इतना समझ में है, 3 प्लस 1 अपॉन 3 इट मींस यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 2 अपॉन रूट 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 अपॉन 3। तो देखिए यहाँ पे 2 अपॉन रूट 3 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगा, तो ये 2 2 से 4 हो जाएगा। इट मींस रूट 3 हटाए तो यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा रूट 3 अपॉन 2। इतना समझ गया। देखिए यहाँ पे 2 से 2 2 से 4 एंड रूट 3 से इसमें रूट 3 हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। ओके समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे रूट 3/2 किसकी वैल्यू है, तो रूट 3/2 हमें पता है यहाँ पे sin 60 की वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि cos 60 इक्वल टू मैंने आपको बताया था 1 अपॉन 2 होगा, और sin 60 की वैल्यू क्या होगी रूट 3/2, और tan 60 की वैल्यू क्या होगी रूट 3, और sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 2। तो आई थिंक हमारा जो आंसर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 60, इट मींस RHS आ जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। समझ में? ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से रिवीजन करिए और एक एक क्वेश्चंस को जरूर लगाएं एनसीईआरटी के। मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए जो सेम थिंकिंग पे रिलेटेड है, मैंने नहीं डिस्कस किए, जो अलग अलग कुछ बेसिस पे डिपेंडेंट है उनको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे कह रहा है इफ sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज द ट्रू व्हेन a इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि हमने जो बेसिक्स पढ़े उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम हिला भी नहीं सकते। समझ में? ओके, यहाँ पे जो दिया गया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, इट मींस एंगल a की वैल्यू हम क्या पुट कर दें कि ये रिलेशंस ट्रू हो जाए। तो देखिए आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती, आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे और कोई कॉस्ट नहीं होती है, कोई टीचिंग की कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री वीडियोस हैं। इसलिए आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये वीडियोस और शेयर करें। ओके चलिए देखिए यहाँ पे sin 2a इट मींस एंगल a की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, एंगल a की वैल्यू हम क्या पुट कर दें कि ये फ्रैक्शंस सेम हो जाएंगे, रेशियो से इक्वल टू जो दिया गया sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो फर्स्टली अगर हम a इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, a इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 30 पुट करते हैं। तो a इज इक्वल टू हम अगर 30 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए sin क्या आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 sin 30। तो यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करिएगा, sin 2 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा sin 60। तो यहाँ पे sin 60 आ जाएगा, sin 60 आ जाएगा और इज इक्वल टू 2 sin 30 इट मींस 1 अपॉन 2। sin 30 वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2। अगर हम यहाँ पे देखें इसको सॉल्व करें तो रूट 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1।
सो ये इक्वल नहीं है। तो हमें पता हो गया a इक्वल टू अगर हम 30 पुट करेंगे तो ऑप्शन ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हम a इक्वल टू क्या पुट करते हैं, a इक्वल टू 45 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, a इक्वल टू 45। तो देखिए साइन 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 2 साइन 45। इट मीन्स अगर हम समझने की कोशिश करें तो साइन 2 इंटू 45 इट मीन्स साइन 90 की वैल्यू, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 साइन 45। इट मीन्स 2 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा। इट मीन्स 1 इज इक्वल टू रूट 2, जो ये गलत है। तो यहाँ पे हमें ये भी पता हो गया कि ये a की वैल्यू 45 नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू दी गई, सॉरी ये 90 डिग्री दिया गया। इट मीन्स अब साइन 90 इंटू 90 a इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे। a इक्वल टू 90 पुट करेंगे। इट मीन्स साइन 2 इंटू 90 इज इक्वल टू 2 साइन 90। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, चलिए यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक दी गई है। यहां पे 60 है, सॉरी यहां पे 60 दिया गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा 60। इट मींस ये भी 60 हो जाएगा। तो देखिए साइन 60 इट मींस 120 हो जाएगा, और 120 की वैल्यू यहां पे अगर हम सॉल्व करें तो साइन 120 की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि हमारे टेबल पे नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में। इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में, और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ओके, समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। a इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री। इट मींस a इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू a इट मींस 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन 0। इट मींस साइन 0 ये भी आएगा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और इज इक्वल टू 2 साइन 0। इट मींस 2 इंटू 0 आ जाएगा, जो 0 के इक्वल होगा। तो ये सेटिस्फाई करता है। इट मींस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। समझ में? ऐसे क्वेश्चंस को हम फर्स्टली आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि हम a इक्वल टू क्या ले लेंगे 0, तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको ऑप्शंस को एक एक ऑप्शंस को जो बता दिया है कैसे नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 upon √3, 0 degree less than a plus b less than equal to 90, a is greater than b, then find the value of a angle a and b। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल्स में स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट किया था, उसमें एग्जांपल्स मैंने बताया था। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम कंप्लीट करेंगे ये देखते हैं यहाँ पे। चलिए सॉल्यूशन फर्स्टली हमें जो दिया गया है वो tan a plus b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पे tan a plus b इक्वल टू √3। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो tan 60 इट मींस tan a plus b इज इक्वल टू क्या दिया गया, हो जाएगा tan 60। तो यहाँ पे देखिए tan a plus b इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 60। सो tan से tan क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। इट मींस a plus b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। इसको हम क्या लेट कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे tan a minus b इक्वल टू क्या दिया गया, tan a minus b इज इक्वल टू दिया गया है 1 अपॉन √3। tan a minus b इज इक्वल टू क्या दिया गया है 1 अपॉन √3। तो tan में 1 अपॉन √3 किस एंगल की वैल्यू होती है, tan में 30 की वैल्यू होती है। सो tan a minus b इज इक्वल टू tan 30। इट मींस अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। इट मींस a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हम क्या लेट कर लेंगे, सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, एक साथ रख देंगे। सो यहाँ पे देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, जो ये सेकेंड इक्वेशन थी। नाउ इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो नाउ यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए ये b से b क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45 डिग्री।
देखिए a की वैल्यू हमें पता हो गया, अब a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए a फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट किया वैल्यू ऑफ a is equal to 45, put in equation फर्स्ट। अब हमने a की वैल्यू किसमें पुट कर दी, फर्स्ट इक्वेशन में। सो 45 प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट मींस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 माइनस 45। सो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। सो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 हमें पता होगी। देखिए यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, a प्लस बी, जो यहाँ पे a प्लस बी जो इनका सम करें तो कितना हो जाएगा 60। तो a प्लस बी मीन्स 90 से लेस है। और यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन जो लेफ्ट बचे हैं सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन था, अब यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है, उनको भी देख लेते हैं क्योंकि उसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 का दिया गया, लास्ट जो क्वेश्चन है 6 है। इसमें क्या हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ट्रू एंड फॉल्स, कौन ट्रू एंड और कौन फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या स्टेट द वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अगर हम इसको देखें तो ये क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू हम अगर लेट कर लेते हैं 30 और ये क्या हो जाता है 60। तो आपको पता है साइन ए प्लस बी, तो साइन 30 प्लस 60 इट मींस 90 हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। इट मींस अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और साइन 60 इट मींस √3/2। कहीं भी ये नहीं फॉल होगा। इट मींस 1/2 अगर देखें तो ये 1/2 और ये क्या हो जाएगा प्लस √3/2। अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 प्लस √3/2 तो ये 1 नहीं आएगा। इट मींस ये क्या होगा फॉल्स होगा। क्या होगा फॉल्स होगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेस एज अ थीटा इंक्रीजेस। मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी तो थीटा भी क्या होगा इंक्रीज। जब सपोज दैट यहाँ पे साइन 0 ले लेते हैं, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होगी क्या 1/√2 और ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। इट मींस देखिए यहाँ पे 0 आया, साइन 0 की वैल्यू 0। इट मींस फिर आगे साइन 30 की बात करते हैं तो 1/2 इट मींस 0.5। और अगर इसकी बात करें तो ये भी कुछ समथिंग 0.52 या 57 ऐसे कुछ समथिंग आएगा। और साइन 60 इट मींस 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5888 कुछ समथिंग आएगा। और यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी 1। इट मींस जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे हम कह सकते हैं थीटा भी इंक्रीज। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है या रेशियो इंक्रीज हो रही, रेशियो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही, वैसे ही हम कह सकते हैं थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 फिर 30 फिर 45 60 फिर 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू 0। इससे ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा ट्रू होगा, ये क्या होगा ट्रू, ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब अगर हम ये बात करें थर्ड क्वेश्चन की द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस थीटा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इट मींस रेशियोज की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। मतलब जो रेशियो में था 0 था फिर cos 30 फिर cos 45 फिर cos 60 cos 90, बट वहां पे देखें तो वैल्यूज क्या हो रही है डिक्रीजेस। तो कह रहा है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीज। अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो ट्रू होता, बट ये हमारे पास इंक्रीज दिया गया तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इट मींस पहला क्वेश्चन फॉल्स था, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स एंड अब आते हैं फोर्थ। कह रहा है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल
को वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर हम सपोज दैट एक कोई वैल्यू ले लेते हैं, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और साइन कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और ऐसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। सो हम ऐसे कह सकते हैं ये भी क्या होगा, ये भी एक फॉल्स होगा, ये भी क्या होगा फॉल्स होगा। अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें, cot A is not defined for angle A is equal to 0। cot is not defined, तो देखिए यहाँ पे not defined का मतलब क्या होता है, ये cot is not defined for A, मतलब जो cot A एंगल A के प्लेसेस में अगर हम 0 पुट कर दें cot A, इट मीन्स एंगल A के प्लेसेस में हम क्या पुट कर दें 0, तो cot 0 की वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा और cot की वैल्यू cot 0 के मतलब 1/0, इट मीन्स 1/cot 0 is equal to not defined because 1/tan, इट मीन्स tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, so 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे क्या आएगा नॉट डिफाइंड, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा ट्रू, ये क्या हो जाएगा ट्रू। समझ में आया? आपकी जो एक्सरसाइज थी 8.2 कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें जरूर। ओके, थैंक यू।